एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में हरिया और उसकी पत्नी सीमा उनके गांव में एक छोटा सा मिठाई का दुकान चलाया करते थे। उनकी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट रहते थे। उनकी मिठाई पूरे गांव के साथ साथ दूसरे गांव में भी उनकी मिठाई बहुत ही मशहूर थे। एक दिन की बात है, किसी कारणवश उनकी मिठाई की दुकान में आग लग जाने के कारण वे दोनों आग में जलकर मर जाते हैं और गांव वाले इस हादसे से बहुत निराश और भावुक हो जाते हैं। इस हादसे के बाद गांव में अजीब गरीब आवाज सुनाई दे रही थी, जो हरिया और सीमा की मिठाई की दुकान से आ रही थी। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि उस मिठाई की दुकान से रात में मिठाइयों की सुगंध आती है, जो हरिया और सीमा बनाया करती थी। पूरे गांव में ये बात सनसनी की तरह फैल जाती है। अरे भैया, तुम्हें पता है, मुझे रात को उस हरिया की दुकान से मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। तभी मैंने देखा कि उस कढ़ाई से मिठाई बन रहे थे। भाई जी, आजकल ये अजीबों गरीबों घटना कैसे हो रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई जी, मुझे तो उस कढ़ाई के साथ वहाँ की बर्तनों की खड़कने की आवाज़ भी आ रही थी, जैसे कोई औरत बर्तन मांज रही हो। भाई जी, मुझे लगता है हमारे गांव में किसी की बुरी नज़र लग गई है। हमें लगता है किसी बड़े बाबा जी को बुलाना पड़ेगा। हाँ भाई, लेकिन मुझे लगता है हरिया और सीमा प्रेत आत्मा बनकर अपने दुकान पर मिठाइयाँ बना रहे हैं। हाँ भाई जी, ये भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते। अगर ये बात सच निकली तो हरिया और उसकी पत्नी हम गांव वालों पर हमला न कर दें। उन दोनों आदमियों की बातों को वहां पर रहने वाला अनिल नाम का एक लड़का सुन लेता है, जो शहर से पढ़ाई करके गांव में आया था। अनिल पढ़ाई के साथ साथ बहुत ही बहादुर और समझदार था। ये गांव वाले क्या बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है रात को उस मिठाई की दुकान पर जाकर देखना पड़ेगा कि ये मांजरा है क्या। फिर रात को अनिल एक मसाल लेकर उस मिठाई की दुकान की ओर चला जाता है। तभी देखता है कि हरिया और सीमा दोनों मिठाइयाँ बना रहे हैं और आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। अनिल दोनों को देखकर बहुत डर जाता है। फिर कुछ हिम्मत कर उन दोनों के सामने चला जाता है। आप दोनों कौन हो और इतनी रात को ये मिठाइयाँ किसके लिए बना रहे हो? तब हरिया और उसकी पत्नी उनकी कहानी बताने की कोशिश करते हैं। अरे अनिल बेटा, तू हमारी कहानी सुनना चाहेगा? मुझे कोई कहानी नहीं सुननी, मुझे बस ये बताओ कि तुम दोनों हो कौन? तुम लोग हमारे गांव के लोगों को डराना तो नहीं चाहते? अरे बेटा, हम भी कभी इस गांव में रहा करते थे, लेकिन उस मनुष्य घड़ी के कारण इस दुकान में आग लग गई और उसके साथ हम दोनों भी जलकर मर गए। हमारी मिठाई गांव के दूर दूर तक मशहूर थे। हम दोनों की मिठाई लोग बड़े मज़े और शौक से खाया करते थे। जब तक हम दोनों मिठाई बनाकर गांव के लोगों को नहीं खिला देते, तब तक हम दोनों को मुक्ति नहीं मिल पाएगी और इसी तरह हम दोनों भटकते रहेंगे। मैं आप दोनों की बातों को समझ गया, लेकिन मेरा मानना है कि क्यों ना आप फिर से गांव के लोगों के लिए मिठाइयाँ बनाएं और फिर से बेचा करें।